बंद करो अपनी दुकानदारी। आप लोग एक आतंकवादी से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। आप लोग वही खबरें दिखाते हो जिसको दिखाने से मोदी जी खुश हो और आपको राज्यसभा में भेज दे। सुभाष चंद्रा कौन है भैया? जी न्यूज का मालिक, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ए पत्रकार महोदय, अगर अन्न खाते हो तो बोल दो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो तो मत बोलो। बड़ी मीडिया में ये चल रहा है कि किसान आंदोलन खाली कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? किसान देश की कानून व्यवस्था का हमेशा सम्मान करती रही है। 11 महीना से अधिक होने को है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किसान नहीं कर रहे, प्रशासन कर रही है। मीडिया पहले जैसे राजा महाराजा भान रखते थे गुणगान करने के लिए, आज देश की किलर मीडिया माइंड कंट्रोल करने का काम कर रही है। जो लोग सिंधु बॉर्डर पर किसान हत्या के बाद हाय तौबा मचा रखे थे कि ये सीरिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, तो भैया जवाब दो ना कि अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा नमक मिर्ची बिजली का करंट लगाकर इतने मोटे मोटे डंडों से मार पीट कर हत्या कर दी गई, तो आज वो पाकिस्तान नहीं बना, आज वो सीरिया नहीं बना, आज वो अफगानिस्तान नहीं बना। आज देश के जो किलर मीडिया के लोग हैं, जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जिनका असर आज इतना गिर गया जितना भाजपा की सरकार में, आप समझिए बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी जी की सरकार में देश की किलर मीडिया, देश के दलाल मीडिया का असर गिर गया भाजपा की सरकार में। ये लोग किसान सम्मान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर किसने लगाए थे? यहाँ की प्रशासन ने लगाई थी। लोहे के इतने बड़े बड़े सूल किसने लगाए थे? वो कोबरा वायर जो जंगली जानवरों के लिए हम खेतों में नहीं लगा सकते, वो किसने लगाया था? क्या देश के किसान जंगली जानवरों से भी गए गुजरे हैं? ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। थूकता क्यों? क्यों नहीं? कोबरा वायर कहाँ लगाना चाहिए भैया? गलवान में लगाना चाहिए। इनसे पूछिए मीडिया वालों से। 32 सिविलियंस और 9 सेना के जवानों की मौत हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर, जम्मू, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां गृह मंत्री का सीधा कंट्रोल है, तो मीडिया के लोग इस पर सवाल नहीं पूछते। पहली बार हुआ, यह इत्तेफाक की बात है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी। कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल तक फारूक अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री थे। महबूबा के साथ एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग 2 ध्वज 2 निशान के बैनर के तलों सरकार चला रहे थे। महबूबा 3 साल मुख्यमंत्री थी, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया गया। आज फिर उसी कश्मीर में जहां केंद्रीय गृह मंत्री का कंट्रोल है, केंद्र सरकार द्वारा शासित प्रदेश है, वहां स्टेट पूछकर हत्या की जा रही है। यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? और देश की मीडिया और देश की शासन व्यवस्था के मुंह पर दही जमा हुआ है, मुंह में रसगुल्ला है, मुंह में मेहंदी लगा बैठे हैं, चुप्पी और मौन साध रखे हैं। क्यों नहीं उस पर सवाल पूछते आप? एक बात बताइए, आप बताइए, आप सवाल क्यों नहीं? अरे सुनिए, 370 हटाने का अगर श्रेय लेते हैं गृह मंत्री जी, तो जहाँ पर घटनाएं घट रही हैं उसका वो बोलने के लिए या जिम्मेदारी क्यों लेने क्यों नहीं आते? देखिए, यही बात तो आप लोगों को सरकार से पूछनी थी कि जब केंद्र सरकार का कंट्रोल है, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू, लेह लद्दाख और श्रीनगर, तो तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला जो हथियारों का सप्लायर था, तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बताना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री कह रहे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए, ये तारिक के पास हथियार कहाँ से आते हैं? जो पुलवामा घटना में 300 किलो RDX वो कार और 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्रैक्टर सप्लाई की थी, जिससे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए थे, वो ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं? प्रमिला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आते हैं? प्रधानमंत्री जी साथ में ये भी बता दीजिए कि आपके व्यापारिक मित्र भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर जो 2014 से पहले शेयर मार्केट का दलाल हुआ करता था, जिसकी हैसियत खटारा स्कूटर चढ़ने की नहीं थी, आज कोरोना काल में जहां लोगों की वित्तीय स्थिति, आमदनी में कमी हुई, तो इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? और 3000 टन 2 कंटेनर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 31,000 करोड़ रुपए का हेरोइन कहां से आते हैं? तो इस पर कोई जवाब नहीं।
इस पर कोई सवाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लगातार कह रहा है कि आप आंदोलन कीजिए, आपका हक है, लेकिन रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो अब क्या पर हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना चाहिए था कि देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई को या तो रामलीला मैदान में बिठाइए या तो जंतर मंतर दीजिए। आज ऐसी पूर्ववर्ती सरकारों ने इंडिया गेट के कैंपस में देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को आंदोलन करने दिया। आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। हम देश के नहीं हैं, आप बताइए हम कहां से आए? आप बताइए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग देश के नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ बैठ के हम दिल्ली में आके अरे भैया तो क्यों बैठे हैं? कोई सुख से बैठे हैं? पिकनिक मनाने आए हैं? अरे 3 काला कानून जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था, ये वैसा ही दूसरा आज़ादी की लड़ाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मसौदा है कि एसडीएम और डीएम तय करेगा। करनाल की घटना आपने देखा, आरएसएस के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा का रिश्तेदार आयुष सिन्हा किसानों के साथ कितनी प्रबलतापूर्वक काम किया। जिस तरीके से साइमन कमीशन के विरोध में असहयोग आंदोलन के समय जालियांवाला बाग में 1200 लोगों की मौतें हुई, 2000 से 2500 लोग घायल हुए, ऐसे ही करनाल में 200 से अधिक किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, जो आपके भी पिता की उम्र के थे, उस आयुष सिन्हा के भी पिता की उम्र के थे। तब तो कोई नहीं बोला। आपने देखा होगा जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही नतीजा था कि हिमाचल में सेव के जो उत्पादन करता थे किसान भाई थे, उनके साथ क्या हुआ आपने देखा। इसी 3 काला कानून में जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। 1952 में कानून बना था, जमाखोरी करने पर प्रतिबंध था। ये मोदी सरकार जब अंबानी अडानी के बड़े बड़े ठेक बन गए, सियोल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो कानून ले आए। वो भी 5 जून को आपदा में अवसर बदलने के लिए, और किसी से बातचीत नहीं की गई। जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए, CA/NRC के समर्थन के लिए नंबर जारी कर सकती है, तो क्या ये एक नंबर नहीं जारी करना था कि देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सुझाव देते? सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना चाहिए। रंजन गोगोई की तरह फैसले नहीं होने चाहिए। ये देश के किसान हैं, और जिन जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटाने की बात हुई, उसका नतीजा देश ने भुगता है कि 2014 से पहले खाद्य तेलों के दाम 60 से 70 रुपए लीटर हुआ करता था। भारत सरकार कहती है, यानी मोदी सरकार कहती है कि उत्पादन में रिकॉर्ड तौर वृद्धि 20% अधिक हुआ। मलेशिया से पाम ऑयल आता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नतीजा देश के उपभोक्ताओं को भी भोगना पड़ रहा है। क्या भोगना पड़ रहा? 60 से 70 रुपए बिकने वाला खाद्य तेल आज 200 के पार कर गया। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देगी, क्यों? तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों का क्या रुख होगा? क्या आंदोलन? अरे भैया आंदोलन कर देखिए, देश के किसान भाई सड़क न जाम किया था, न कर रहे, न करेंगे। देश कानून से चलेगा, किसान भाई कानून से चल रहे। ये तो पत्थर के बुलडोजर प्रशासन ने लगाया है ना भाई। ये लोहे के सूल किसने लगाए थे? किसानों ने। अगर यही सूल अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगाया गया होता तो चाइना उत्तराखंड में पुल तोड़ के नहीं जाता। अगर यही सूल लगाए होते गलवान में तो चाइना भारत माँ के फौजों को शहीद नहीं करती। अगर यही सूल लगाए गए होते बॉर्डरों पर तो नेपाल भारत के अंदर आकर घुसकर फायरिंग नहीं करता। बड़ी मीडिया क्यों चला रही है कि किसानों ने रोड जाम कर रखा है, किसान आंदोलन? बड़ी मीडिया है किसका? अंबानी के, अडानी के, एक पिस्टल वाले का भी है, सुदर्शन चैनल देखे होंगे, करने वाले का भी चैनल है। अर्नब गोस्वामी जैसे 2 करोड़ लुच्चा लफंगा पत्रकार का भी रिपब्लिक भारत है। उसका पार्टनर कौन है? बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सांसद राजीव शेखर। अरे सुन, क्या स्वतंत्र होती है? क्या स्वतंत्र होती है भैया? क्या स्वतंत्र होती है? अरुण वाल्मीकि हत्या पर यह मीडिया बोल रही है कि उत्तर प्रदेश सीरिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। किसने मारा पीटा उनको? आप बताओ। आप नहीं बोलोगे उस पर, आप नहीं बोलोगे लखीमपुर खीरी की घटना पर, आप नहीं बोलोगे करनाल की घटना पर। आपसे बात की जाएगी कानपुर की, करनाल की, तो आप पहुंच जाओगे काबुल और कंधार। आपसे बात की जाएगी इंदौर की तो आप पहुंच जाओगे इस्लामाबाद। आपसे बात की जाएगी हिंदुस्तान की तो पहुंच जाओगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आज क्या हो गया देश को? क्यों माइंड कंट्रोल कर रहे हो? बंद करो अपनी दुकानदारी। आप लोग एक आतंकवादी से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। आप लोग वही खबरें दिखाते हो जिसको दिखाने से मोदी जी खुश हो और आपको राज्यसभा में भेज दे। ये बात देश का मीडिया पे बोल रहे हैं। सुभाष चंद्रा कौन है भैया? जी न्यूज का मालिक, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ए पत्रकार महोदय, अगर अन्न खाते हो तो बोल दो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो तो मत बोलो। खा लो माँ की रात की कसम कि सच्ची खबर दिखाता हूँ। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में क्यों भेजा गया?
जो भारत का लुटेरा, जिसके कारण भारतीय बैंक डूब गए हैं? आप देखा दो संदेशरा बंधु पर बड़ी जो पकड़ रखते हैं आप। अरे सुन तो लो, संदेशरा बंधु, चेतन संदेशरा, ये सब 15,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया ईडी की कार्रवाई से पहले, और नाइजीरिया में जाकर सिप्को कंपनी खोल लेता है। अब भारत सरकार जो भारत का आर्थिक लुटेरा है, अपराधी है, उससे वो सामान खरीद रहा है। आज देश की जनता को आप नहीं बताओगे, जिसका 1 नवंबर को अराइवल टाइम था पारादीप बंदरगाह पर, कहते हो पकड़ लेते हो। अरे खाते तो हम रोटी हैं, आपकी तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के थोड़ी ना खाते हैं।